हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज की इस क्लास में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ में क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि इस टाइप के आप और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। आप और ज्यादा क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप मैसेज कीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2q इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3q इज। फर्स्ट ऑप्शन है 2q, सेकेंड ऑप्शन है 3q, थर्ड ऑप्शन है 2q इंटू 3q एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ को डिफाइन किया जाएगा। तो ध्यान से बेटा कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे हमें 2 नंबर गिवन है। फर्स्ट नंबर है 2q इंटू 3 स्क्वायर एंड सेकेंड नंबर है 2 स्क्वायर इंटू 3q। अब बेटा हम जब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालते समय हमें क्या याद रखना है और कैसे एलसीएम को निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है बेटा 3 और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2। तो दोनों में बड़ी पावर कौन सी है 3 है, तो हम बेटा यहाँ पे 3 को ले लेंगे इनटू 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है बेटा 3 है, तो हम यहाँ पे 3 को ले लेंगे। इस प्रकार से दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो क्या बनेगा हमारा 2q इंटू 3q। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है और कौन कौन सी बातें आपको याद रखना है। एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 2 की जो सबसे छोटी पावर होगी, तो यहाँ पे 2 की जो पावर है बेटा वो छोटी पावर 2 है इंटू 3 की जो छोटी पावर है वो भी क्या है 2 है। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ को भी डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें जब एलसीएम निकालना है तो हमें बड़ी पावर को लेना है, जब एचसीएफ निकालोगे तो हमें छोटी पावर को लेना है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो से यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 20 एंड फोर्थ ऑप्शन है 40। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने बेसिक वीडियो को समझा है, उसको कंप्लीट तरीके से देखा है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम डिफाइन करना है। क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो नंबर है वो कौन सा होता है बेटा 10 होता है। कौन सा होता है 10 होता है। 2 डिजिट का सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा होता है 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा बताया था बेटा आपको 4 बताया था। और अब आप 10 के फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 4 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2। अब आप यहां से एलसीएम इजुकल टू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 5। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है उसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे
जो कॉमन नहीं है उनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में काफी तरीके से और काफी बेहतर तरीके से सीखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है HCF ऑफ 92 एंड 152 इज। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 19, थर्ड ऑप्शन है 23 एंड फोर्थ ऑप्शन है 57। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले 92 के फैक्टर बनाओगे बेटा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 6 एंड 2 से डिवाइड करेंगे 23 और लास्ट जो 23 है वो एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 से ही डिवाइड होगा। सो 1 आ जाएगा। अब हम 152 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 और 6, 2 से करेंगे तो 3 8 और फिर हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेटा यहाँ पे 1 एंड 9। फिर हम इसको किससे 19 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1। अब आप देख सकते हैं कि HCF ऑफ 92 एंड 152 इज इक्वल। अब एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हम केवल कॉमन फैक्टर को ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 2 कॉमन है तो हम 2 को ले लेंगे एंड एक और 2 कॉमन है तो इसको भी ले लेंगे। इसके अदरवाइज कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। 2 का 2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। काफी सरल क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पहले से सीखे हैं, इसलिए आप इसे बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यदि आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझा तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन है बेटा कि फॉर एनी इंटीजर m, किसके लिए? m इंटीजर के लिए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म, यानी कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव इवन इंटीजर की फॉर्म को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है बेटा? पॉजिटिव इवन इंटीजर की जो फॉर्म होती है उसको डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है m, सेकेंड ऑप्शन है m+1, थर्ड ऑप्शन है 2m एंड फोर्थ ऑप्शन है 2m+1। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इवन इंटीजर है, जो इवन इंटीजर है इसका फॉर्मेट होता है 2m। क्या होता है? 2m होता है। ऐसा इसलिए है, यहाँ पे m अब कोई भी इंटीजर ले लो बेटा, जो भी इंटीजर आपके मन में हो। जैसे सपोज करो कि हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2 को लिया, यानी कि हमने एक इवन इंटीजर लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, यानी कि हमें एक इवन इंटीजर ही मिलेगा। इसके बाद यदि हम m की जगह पे कोई ओड इंटीजर लें, जैसे सपोज करो हमने 3 लिया, तो सॉल्व करने पे कितना मिलेगा हमें 6। तो देख पा रहे हो कि अगर हम ओड इंटीजर ले रहे हैं तब भी हमें यहाँ पे इवन इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब है कि जो 2m फॉर्मेट है वो किसके लिए है बेटा? इवन इंटीजर के लिए है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब 2m इवन इंटीजर के लिए है तो ओड इंटीजर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो ओड इंटीजर का फॉर्मेट होता है बेटा 2m+1। क्या होता है? 2m+1 होता है।
इस फॉर्मेट में m की जगह आप किसी भी इंटीजर को रखो, चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो आपको हमेशा एक ओड नंबर ही देगा। क्या देगा बेटा? एक ओड नंबर ही देगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम m की जो वैल्यू है वो 2 ले रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा बेटा? 5। तो यहाँ पे जो 2 है वो हमारा इवन नंबर है और रिजल्टेंट जो हमें मिला है वो क्या है बेटा? ओड नंबर है। यदि हम अब इवन नंबर की जगह किसी ओड नंबर को लें, जैसे सपोज करो हमने 3 को लिया, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? 7। अब हमने यहाँ पे ओड नंबर लिया, तब भी रिजल्टेंट क्या है बेटा? ओड नंबर ही है। दैट मीन्स जो 2m प्लस 1 फॉर्मेट है वो किसके लिए है? ओड नंबर के लिए। और जो 2m फॉर्मेट है वो किसके लिए है बेटा? इवन नंबर के लिए है। इस क्वेश्चन में हमसे इवन इंटीजर का फॉर्मेट डिफाइन किया गया है, तो इवन इंटीजर का जो फॉर्मेट है वो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा बेटा? 2m। आप याद रखिए कि यदि क्वेश्चन में इवन इंटीजर की जगह यदि ओड इंटीजर का फॉर्मेट पूछा जाएगा तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स 130 एंड 280 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमें बेटा HCF को डिफाइन करना है, लेकिन किस? यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि जब 2 नंबर्स हमें गिवन हो तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम HCF को कैसे डिफाइन करते हैं, एक समझने लायक कॉन्सेप्ट है। और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका पढ़ना बेकार है, कोई मतलब नहीं, आप केवल चीजों को रट रहे हैं। तो याद रखना है कि जब भी हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू HCF डिफाइन करना हो तो हम क्या करते, क्या उसका प्रोसीजर होता है, वो हर एक चीज को हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम याद रखते हैं यहाँ पे कि जिन नंबर का हमें HCF डिफाइन करना है उसमें से हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अब 130 से हमें डिवाइड करना है किसको? 280 को। तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 130 होगा, और 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 2 टाइम। तो 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो 260। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 20। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटा कि जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर से हमें डिवाइड करना होता है इस वाले नंबर को। तो 20 से डिवाइड करेंगे 130 को, तो यहाँ पे कितने बार में बेटा डिवाइड हो जाएगा हमारा? तो जे 10 टाइम हो जाएगा, नहीं, अब यहाँ पे 6 टाइम, तो जे हो जाएगा 120। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 2 10 जा 20, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। तो आपको याद रखना है कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप के जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वह नंबर दोनों नंबर का HCF होता है। दैट मीन्स HCF ऑफ 130 एंड 280 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में आपका डाउट हो, तो आप बेटा कमेंट जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे और हो सकेगा तो आपको पर्सनली उस चीज के लेकर आपको गाइड किया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है बेटा कि इफ द HCF ऑफ द नंबर्स 65 एंड 117 इज ऑफ द फॉर्म 65m minus 170, so then find the value of m। मतलब 65 एंड 117 का जो HCF है वो बेटा इस फॉर्मेट में है, सो फाइंड करना है इस m की वैल्यू को। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे 65 है, 65 एंड 117 का हम HCF डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे 65 के फैक्टर बनाएंगे बेटा, तो इसको हमने 5 से जो है वो डिवाइड करेंगे, तो 13 से होगा सो 117 के फैक्टर बनाएंगे, 3 से करेंगे बेटा तो 3 3 या 9, और इतना 3 से करेंगे तो 13, और 13 से करेंगे सो 1। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है बेटा, केवल 13 है, यानी कि 65 एंड 117 का जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो HCF है दैट मीन्स जो 13 है वो इस फॉर्मेट का है, यानी कि जे वाला जो फॉर्मेट है, जे जो नंबर है वो इस 13 के कैसा होगा बेटा, इक्वल होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 65m minus 117 इक्वल टू 13, सो 65m इक्वल टू 13। इसका हम साइड चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 117, सो 65m इक्वल टू 130, सो m इक्वल टू 130 बाय 65 कैंसल आउट करोगे, सो m इक्वल टू 2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको 6 क्वेश्चन जो आज हमने एक्सप्लेन किए हैं और जो कॉन्सेप्ट हमने बीच बीच में समझाया है उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और ज्यादा क्वेश्चन यदि आप लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप मैसेज कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।